कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए सिल्ट पॉलिसी की मांग की है। उनसे बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आम बजट पेश होने वाला है, बिहार की निगाहें भी बजट पे टिकी हुई। हमारे साथ इस वक्त जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद है। संजय जी, आम बजट पेश होने वाला है, बिहार की निगाहें पे टिकी हुई, आप लोग लगातार विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, बिहार को ऐसा क्या चाहिए इस बजट में जिससे बिहार का विकास तेज गति से हो सके? देखिए, बिहार का विकास पिछले 15 साल में मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम तो अपना रिकॉर्ड देंगे। बिल्कुल डबल डिजिट ग्रोथ रहा बिहार का, और नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है। तो भारत सरकार का ही एजेंसी है, तब भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर में हम लोग नीचे हैं। इसका वजह क्या है? अगर हम डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं और 15 साल में बिहार में जो काम हुआ है वो पब्लिक डोमेन में, लोग भी देखा है कि जहां एक बल्ब नहीं था वहां बिजली आ गई, सड़क आ गया, चीजें इंप्रूव कर गई। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर बिहार को जाना है, और नीति आयोग का ही मैं रेफरेंस देता हूं कि नीति आयोग भी कर रहा है कि इस पैरामीटर में नीचे है, तो क्यों नीचे है भाई हम लोग? अच्छा, इसलिए नीचे है। इतना ग्रोथ के बाद भी स्पेशल असिस्टेंस बिहार को चाहिए। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में बिहार ने उस सारा पैरामीटर में ग्रो किया है। लेकिन अगर बिहार को नेशनल एवरेज पे जाना है, अगर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, अगर यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, तो निश्चित रूप से बिहार को स्पेशल असिस्टेंस चाहिए। यहाँ टैक्स में छूट चाहिए। अब उसका पैरामीटर तरीका जो भी हो, और साथ में उत्तर बिहार के लिए जो फ्लड अफेक्टेड है, जिसमें उस एरिया का कोई कसूर नहीं है, और उस एरिया में कैसे ये वाटर मैनेजमेंट का सारा चीज होगा, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट को देखता हूं, इसलिए मैं बजट में जरूर अपेक्षा करता हूं कि सिल्ट पॉलिसी आना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लंबे अरसे के बाद कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पटना के सभी न्यायालयों में सुनवाई वर्चुअल मोड में हो रही थी, लेकिन आज से फिजिकल कोर्ट भी शुरू हो चुका है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पटना व्यवहार न्यायालय समेत पटना में जितने भी दूसरे न्यायालय हैं, वहां पर फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई थी और वर्चुअल सुनवाई चल रही थी। लेकिन आज से फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू हो रही है, और जो यहाँ पर आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार फिजिकल और वर्चुअल दोनों सुनवाई चलेगी। और आज से जो कर्मी हैं, देखिए उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लगातार अब लोग सिविल कोर्ट में जो है वो आ रहे हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो या फिर जज, जो सभी लोग आज पहुँच रहे हैं। और जो तय किया गया है उसके अनुसार जिस कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी उस दिन वहाँ फिजिकल सुनवाई नहीं होगी, और फिर जब फिजिकल सुनवाई होगी तो वर्चुअल सुनवाई नहीं होगी। यानी अल्टरनेट डे अरेंजमेंट किया गया है सभी न्यायालयों में। और पिछले 3-4 जनवरी से यहाँ पर फिजिकल सुनवाई जो थी वो बंद कर दी गई थी और केवल वर्चुअल सुनवाई चल रही थी। तो आज एक बार फिर से अब न्यायालयों में धीरे धीरे जो कामकाज है उसमें तेजी आएगी, क्योंकि आज से अल्टरनेट डे पर वर्चुअल और फिजिकल दोनों सुनवाई पटना व्यवहार न्यायालय समेत दूसरे न्यायालयों में शुरू हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पिंकी एक सफाई कर्मचारी थी जिसे हाथों से साफ सफाई करने के लिए मजबूर किया जाता था। सम्मान के लिए संघर्ष करती पिंकी के लिए ये वाकई घातक था। तभी पिंकी को एक स्कूल मिला, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। हमने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में शुरू किया है। ये एक पहल है सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में चेंज करने की। 5 दिन के प्रोग्राम में हम इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इस बारे में हम इनको बताते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, सैनिटेशन और वाटर का कैसा एक दूसरे से संबंध है, इस बारे में हम बताते हैं। पहले मैं हाथ से अपना मुझे साफ सफाई हाथों से करती थी, जो भी काम है हाथों से। मुझे हाथ में ज़रा प्रॉब्लम होता था, मुझे झुके हो घर पहुँचनी, सब साफ सफाई करना, तो मुझे उसका जानकारी नहीं था। मुझे वर्ल्ड टॉयलेट का जब पता चला तो मैं उधर ट्रेनिंग लेने चले गई थी। कम से कम एक महीना कुछ मुझे लोग ट्रेनिंग दिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा इधर काम जॉब पे भी जाती थी और ट्रेनिंग भी ली।
तो उससे मुझे जानकारी मिला कि ये चीज़ ये हाथों से किया जाता है और ये चीज़ नहीं किया जाता है। इस तरह से ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है और ये सिर्फ प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं किया है कि उसके लाइफ में, उसके करियर में, उसके पर्सनल फैमिली में एक डिग्निटी वाला पार्ट कैसा हो, दैट इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ये प्रोग्राम का। महामारी में वर्ल्ड टॉयलेट से मुझे मदद मिली, तो वो मुझे अकाउंट में जब पैसा उनका आया तो वो फ़ोन करके बोले कि आपको मुझे हमने मदद की बोल के, तो उस टाइम मुझे यकीन नहीं आया था, तो मैं खुद जाके चेक कर तो मुझे 5,000 का उनसे मदद मिला। तो मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि उस टाइम किसी को मदद ना मिलते मुझे मिली। तो उस टाइम मैं छोटा मोटा मतलब कारोबार, मतलब दुकान, घर में खुद का एक शॉप खोली। बाहर के लेडीज़ जो आती सामान वामान लेते हैं उनकी उधारी खाता है मेरे पास, तो उनको भी थोड़ी मदद मिली। आज उन लोग भी चाहे तो जो भी चीज़ इधर से लेके जाते, क्योंकि वो इधर पे बहुत सारी दुकानें जो किसको उधारी नहीं दे पा रहे, लेकिन इधर पे जैसा मेरे को मदद मिले चाहती हूँ 2 लोगों को मदद मिले। स्वच्छता और पानी पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो खबरों का सिलसिला